तो आप ये जो इलामा इकबाल के जो उस्ताद थे आपके परदादा, उनकी कब्र कहाँ पर है? उनकी कब्र ये पीछे ही है। मतलब वो भी यहीं पर है? हाँ जी, वो यहीं भी तकसीम है। सारे जो हमारे जो बाबा जी की लड़ी है ना, क्योंकि जो औलाद आगे, क्योंकि जितनी भी औलादें हैं ना, सबकी 80-80, 100-100 साल, 126 साल ऐसी उम्रें गई हैं, इसलिए ना ये कब्रें थोड़ी हैं, क्योंकि ना सारी जो पीढ़ी हैं ना वो बहुत एजों में गई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पीछे एक कब्र नज़र आ रही है, और ये कब्र कोई आजकल की नहीं बल्कि 350 साल पुरानी कब्र है। मतलब 350 साल, 7वीं पीढ़ी या 8वीं पीढ़ी की ये कब्र है। और मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं ये इनके एक रिलेटिव हैं जो कि 7वीं या 8वीं जनरेशन चल रही है। और ये कब्रिस्तान जो है घर के एक साइड पे पोर्शन है, वहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर सिर्फ एक ही नहीं बल्कि और भी मज़ीद कब्रें हैं। ये किन की हैं और ये घर के अंदर क्यों है, ये वजूहात हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? सैयद आतिफ नाम है मेरा। सर आप मुझे ये बताएं कि ये घर के अंदर कब्रें क्यों हैं? घर के अंदर कब्र इसलिए है कि सबसे पहले ना बाबा जी की इधर ही पहले कब्र बनी थी। उसके बाद उनके जो औलाद थी उनकी कोशिश थी कि अगर हम भी जब वफ़ात पाएंगे तो हमारे वाले साहब के पैरों में हमारे कब्र हो, तो इसलिए ऐसे इनकी पीढ़ियों से कब्रस्तान बन गया। तो ये बाबा जी हैं कौन? बाबा जी जो से हैं ये सियालकोट से आए थे, इधर हिजरत की थी। हमारे परदादा के परदादा तो इधर आए थे, तो इधर आके इन्होंने एनेक्साजी का काम किया। उसके बाद जब एनेक्साजी का काम के मज़लूम हो गए, जब मज़लूम हो गए तो उसके बाद अल्लाह वाले हो गए, दरवेश हो गए, मस्त हो गए। तो जो रजीत सिंह है किले का बादशाह, जो सिख हुकूमत का किले का पहला बादशाह है, वो बाबा जी का मरीद हो गया। बाबा जी की करम नवाजियाँ देखी उसने, बाबा जी का मरीद हो गया। फिर उसने बाबा जी को इधर से लेके एक मोरिया पुल तक जगह गिफ्ट भी की। और ये बादशाह की गिफ्ट की हुई जगह है? जी, ये बादशाह की गिफ्ट की हुई जगह। और बाबा जी को गिफ्ट भी की और बाबा जी को इधर घर भी बना के दिया। और इस घर का जो नक्शा है किले के अंदर भी है और अनारकली के मकरमे में भी इन घर की स्टोरी और नक्शा बना हुआ है। सर ये कब्र तो 350 साल पुरानी है, ये घर कितने साल पुराना है? सर ये 400 साल पुराना है, कब्रस्तान है। और सॉरी 400 साल पहले ये घर था और 350 साल पहले पहली कब्र बाबा जी की इधर बनी। सही। तो आगे से उनकी औलाद जो है यहाँ पर है? हाँ जी, सबसे पहले उनके बेटे वफ़ात पाई वो बाबा बुलंद शाह। उसके बाद आगे उनकी पीढ़ियों से पीढ़ियाँ चलती रही और एंड पे सैयद तजम्मुल सकलैन शाह साहब, उनकी 7वीं पुश्त थी, ठीक है, वो भी उनकी वफ़ात हो गई। उनके बाद उनका मैं बेटा हूँ, तो हमारी 8वीं पुश्त चल रही है। तो यहाँ पे बाहर के लोग आते हैं? बाहर के लोग आते हैं, लेकिन हमने तो ओपन नहीं रखा हुआ था, अब लोग आते हैं। अब लोग तो सर यहाँ पर मतलब साथ ही फैमिली है और ये कब्रिस्तान है। कहा जाता है कि रात के वक्त कब्रिस्तान के पास से मत गुजरें, नुकसानदेह होता है। तो ये तो रहते ही आप यहाँ पर है, तो क्या इतने सालों से आप लोग को कोई नुकसान नहीं हुआ? बात है कि अगर इस नुकसान नहीं अभी तक हुआ हमें, अगर ये चीज़ें होंगी भी तो आज तक हमें नुकसान नहीं दिया उन्होंने, किसी ने चीज़ से नुकसान दिया। नज़र भी आई है काफ़ी दफ़ा, लेकिन नुकसान नहीं हुआ। हाँ जी। तो कितने लोग इस वक्त यहाँ पर हैं? इधर हमारे घर में तकरीबन 15 कब्रें हैं और बाबा जी की भी कब्र है, 15 कब्रें मज़ीद हैं। 15 कब्रें मज़ीद हैं। तो आप लोगों का भी, क्योंकि मौत पर हक है, जाना हर किसी ने है, तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों का क्या प्लान है? क्या इसी को वसी करके यहीं पर अपने जो है आखिरी वक्त के लिए बनाना है? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जाहिर बात है कि जैसे बाबा जी के बेटों ने भी आगे कोशिश की कि मैं हमारी कब्र अगर हम फोत होंगे तो बाबा जी के पास ही तो तकसीम हो, तो ऐसे हम भी कहते हैं कि अगर हमारी जब भी जान निकलेगी वफ़ात पाएंगे तो हमारे वाले साहब के पास हमारी ना कब्र बनी। तो यहाँ पर ये जो बाबा जी का आप कह रहे हैं 350 साल पुराने, क्या आपका इनसे ब्लड रिलेशन था? जी ब्लड रिलेशन है। ये इनकी फर्स्ट पीढ़ी ये चल रही है हमारी, उसके बाद 8 पीढ़ी तक इधर पाकिस्तान में, तो इनके साथ हमारी चल रही है। तो आपकी पीढ़ी में से इस वक्त यहाँ पर कोई मौजूद है? जी जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं ना। नहीं, कब्रिस्तान कब्रिस्तान में वही तो बता रहे हैं कि मेरे वाले साहब थे गद्दी नशीं। हाँ जी, गद्दी नशीं से आगे से मेरे भाई और मैं गद्दी नशीं। सही। तो सर मैंने आपसे ऑफ द कैमरा ये भी सुना था कोई इलामा इकबाल का किस्सा? जी, हमारे जो परदादा थे मेरे वाले साहब के, वो जो से थे प्रोफेसर हाफिज़ उमर दराज, वो जीसी कॉलेज के प्रोफेसर थे, फ़ारसी पढ़ाते थे। और इलामा इकबाल साहब हमारे घर भी आते थे और फ़ारसी भी सीखते थे और वो शर्गीद भी थे, उनकी खिदमत भी करते थे। क्या इसी घर में आते थे? बिल्कुल इसी घर में आते थे। और भी बड़े जैसे आपने देखा होगा कि लाड़ी अड्डे के पास बाबा हैदर सिंह का मज़ार है, तो वो भी इसी घर से रिलेटेड थे। वो भी इस घर में आके पीछे बैठते थे और मेरे वाले साहब उनको खुद हाथों से खाना भी खिलाते थे। तो घर कोई रेनोवेट करवाया आपने या वैसे ही चल रहा है?
रेनोवेट नहीं करवाया, वो थोड़ा सा करवाया, लेकिन बाकी जो सी इसकी जो बुनियादें हैं वो पुरानी हैं अभी भी। 26 27 इंच की जो सी होती दीवारें हैं वो अभी भी। सही, तो कोई खौफ नहीं आता? नहीं, खौफ नहीं, वही तो बता रहे हैं कि मरना तो है हमने भी। अगर आज को हम मर जाएंगे तो कल को फिर लोग, हमारे बच्चे भी आज डरेंगे कि हम, मेरे वाले साहब मरे हुए। तो कहने का मकसद है कि कब्रिस्तान है, असल शहर यही है। सही। तो आप ये जो इलामा इकबाल के जो उस्ताद थे आपके परदादा, उनकी कब्र कहाँ पर है? उनकी कब्र ये पीछे ही है। मतलब वो भी यहीं पर है? हाँ जी, वो यहीं भी तकसीम है। सारी जो हमारे जो बाबा जी की लड़ी है ना, क्योंकि जो औलाद आगे, क्योंकि जितनी भी औलादें हैं ना, सबकी 80 100 साल 126 साल ऐसी उम्रें गई हैं, इसलिए ना ये कब्रें थोड़ी हैं, क्योंकि ना सारी जो पीढ़ी है ना वो बहुत एजों में गई हैं। सही। हाँ जी। तो अभी 350 साल पुरानी ये है, इससे कम कौन सी है? उनके बाद बाबा जी के बेटे की है, बाबा फजल शाह साहब की, वो आपको कब्र दिखा सकते हैं, वो है। और जो मिराजा रजीत सिंह थे, उन्होंने ही ये जगह गिफ्ट की है, और वो उनकी करम नवाजी से जो राजा दीनानाथ है, वो उसकी बीवी जो सी बाबा जी की मरीद थी। तो जैसे आपके वो लोग कहते होंगे कि राजा रजीत सिंह कैसे बाबा जी के मरीद हुए, तो एक तो सिख था, तो वो ऐसे था कि जो रजीत सिंह था और जो उसका पटवारी था राजा दीनानाथ, वो इस घर में ना उसकी वाइफ ना बाबा जी को बड़ी मानती थी, बाबा जी की बड़ी करम नवाजी थी। बाबा जी ने 2200-2300 मुसलमान भी किया। तो वो जब इधर बाबा जी के पास आई तो राजा दीनानाथ को लेके आई, तो दीनानाथ के जो बाबा जी जिस मूड़े में बैठे हुए थे यहीं के मुकाम में, तो बाबा जी ने उसके सर पे मूड़ा रख दिया। उसने कहा कि ऐसे तुम घर चले जाओ तो तुम इंशाल्लाह बहुत जल्दी राजा लग जाओगे। तो उसने मजाक नहीं बात समझी, वो सीधा ही लेके ना मूड़ा पहन के तो सीधा अपने घर की तरफ रमा दवा हो गया। जब वो घर अपना चला गया तो लोगों ने रास्ते में बहुत उसका मजाक भी उड़ाया कि दीनानाथ तुम ये क्या कर रहे हो, ये क्या किया हुआ है। तो बस वो उसने मजाक को नहीं समझा, उसने बाबा जी की बात सीरियस ली और वो चला गया उधर। तो उसके बाद उसकी 3 दिन बाद उसकी गिरफ़्तारी हो गई। 3 दिन बाद गिरफ़्तारी हो गई, उसकी बीवी रोक के आई कि बाबा जी आपने कहा था कि राजा लगेगा, तो रजीत सिंह ने उसको पकड़वा दिया। तो बस वो ऐसे ही बाबा जी ने से कहा कि तुम ना, जब तो तुम्हारा रजीत सिंह तुम्हारे वाइफ बंदे के पास से गुजरे ना, तो शोर मचाना शुरू कर दो और को मैं बेगुनाह हूँ। तो उसकी वाइफ ने ना जाके दीनानाथ की के कहा कि ना बाबा जी ने यह पैगाम देता कि जो ना रजीत सिंह तेरे को गुजरे ना तो तुमने शोर मचाना है। तो उसने शोर मचाया, ऐसे शोर मचाया और रजीत सिंह के कान में बनक पड़ी, ये कौन शोर मचा रहा है। तो उन्होंने कहा ये दीनानाथ है जो शोर मचा रहा है। तो वो दीनानाथ को जब पेश किया गया दरबार में, तो रजीत सिंह ने पूछा कि तुम ये क्यों शोर मचा रहे हो, ठीक है, क्या वजह है। तो उन्होंने कहा जी मैं बेगुनाह, मेरा हिसाब किया जाए। तो ऐसे ही ना वो बेगुनाह भी साबित हो गया। और उसके बाद उसने अपनी करम नवाज़ी बताई कि बाबा जी ने मुझे बताया था कि तुम 3-4 दिन बाद ना मेरा राजा लग जाओगे। तो बिल्कुल ऑन द स्पॉट उसने रजीत सिंह ने उसको कश्मीर का राजा लगा दिया और उसको बेगुनाह साबित कर दिया। तो उसने कहा ऐसा बंदा कौन सा है जो तुम्हें करम नवाज़ी ने कहा, ऐसे बुजुर्ग हैं बाहर बैठे हुए, उन्होंने ना मुझे बताया था। तो फिर रजीत सिंह खुद आता रहा और बाबा जी की इधर बाबा जी को जेवरात, सोने के तंबे, बड़ा कुछ दे के गया, लेकिन बाबा जी ने खुद नहीं रखे, बाबा जी ने आगे लोगों को तकसीम कर दिया। ये कहानी किताबों में पढ़ी या किसी ने सुनाई आपको? जी किताबों में है, ये किताबें हैं। जस्टिस कन्हैया लाल है कि सिखों के अहद में लाहौर है, सिखों के अहद में लाहौर है, ये किताबें हैं इनकी, और आप सर्च भी कर सकते हैं। आपने किसी से सुना? हमने अपने वालिद ने आगे वालिद से, ऐसे हमने, हमारे पास बुक भी है, हम भी पढ़े लिखे हैं, तो हम ये भी चीज़ें। सही। बाबा जी के बारे में बताया, बहुत करामाती बाबा जी थे, वो किसी को दुआ देते थे तो वो पूरी हो जाती थी। तो क्या उनके जाने के बाद कोई ऐसे वाक़ियात पेश आए? जी बिल्कुल। उनके बाद उनके जो बच्चे थे आगे से, उनके पास उनकी जो बेटा था, उनको जो जैसे कुत्ता कोई किसी को काट लेता था तो हल्काया हो जाता था, हल्काए का इलाज करते थे वो, ठीक है। उनके बाद उनके आगे बच्चे आए, वो भी डॉक्टर भी थे कुछ, और कुछ जो एंड में मेरे दादाबू थे जो से, और जिनके घर बेटियां पैदा होती थी, बेटा पैदा नहीं होता था, तो उनके पास एक करम नवाज़ी थी, उसके घर बेटा पैदा होता था, और अभी तक ये सिलसिला चल रहा है। हाँ जी, तो ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। चलें जी, जैसे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे बाबा जी की पूरी हिस्ट्री जानी, और 350 साल पुरानी कब्र जो है वो यहाँ पे, और इन्होंने जो वाक़या बताया बादशाह वाला, वो भी तकरीबन 400 साल पुराना वाक़या है, क्योंकि 50 साल तकरीबन बाबा जी हयात रहे और 50 साल के बाद वो इंतकाल कर गए, जिसके बाद यहाँ पर उनकी कब्र बना दी गई, और उनकी जितनी भी पुश्तें आ रही हैं जो आगे भी हैं वो यहाँ पर दफनाई गई हैं, और आगे इन फ्यूचर